बेटा सुनो आगे अब प्लीज़, बेटा बात है बंद करिए। ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई थी, केवल 2 क्वेश्चन बचे हुए थे जो मैंने कहा था। पहले वो 2 क्वेश्चन करवाऊंगा आज, है ना, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, पहले पहले 14 करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं पहले, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बेटा? कौन? 7 तो मैंने कल ही करा दिया था। कल एग्जाम्पल नहीं कराया था बेटा? कल एक एग्जाम्पल कराया था रेक्टेंगल वाला, सेम ही तो है। पढ़ के देखो 7 वाला क्वेश्चन, और जो कल एग्जाम्पल कराया था रेक्टेंगल की लेंथ डिक्रीज हो रही है, विड्थ इंक्रीज हो रही है, सेम क्वेश्चन था। नहीं हो तो करा दूंगा, पहले देखो एक बार, बिल्कुल सेम है बेटा। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूँ पहले मैं सबसे पहले, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार सबसे पहले क्वेश्चन रीड करें बेटा, क्या क्या दे रखा है ये पढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उन्होंने बोला एक पाइप है, उस पाइप से मिट्टी निकल रही है, मिट्टी सैंड निकल रहा है ना, और वो किस स्पीड से निकल रहा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा बता सकता है ये क्या दे रखा है आपको? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड क्या है बेटा? ये चेंज ऑन वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का चेंज है। इसका मतलब ये आपको दे रखा है dv अपॉन में dt। क्या दे रखा है बेटा आपको? ये dv अपॉन dt गिवन है। द फॉलिंग सैंड, और जो मिट्टी बाहर गिर रही है पाइप से, उसका वो कोन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बेटा? वो कोन। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बना रहा हूँ। मान लो कोई बेटा पाइप था ये, है ना, और इस पाइप से बाहर मिट्टी गिर रही है, और जो मिट्टी बाहर गिर रही है उसका वो क्या बना रहे हैं बेटा? इस तरीके से बना रहे हैं ढेर। ठीक है, कोन, जो मिट्टी बाहर गिर रही है उस मिट्टी का ढेर बनाते जा रहे हैं, वो कोन की शेप का। तो आगे क्या बोल रहे हैं बेटा? वो द हाइट ऑफ द कोन, ये कोन की मान लीजिए हाइट है, और ये रेडियस। तो कोन की हाइट है मान लो h, रेडियस है r। तो ये बोल रहे हैं हाइट ऑफ कोन यानी कि h इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। वो 1/6 है किसके? r की। कि कोन की जो हाइट है वो रेडियस का कितना है बेटा? हमेशा 1/6 है, तो 1/6 ऑफ द r। और क्या बोल रहे हैं ये? तो हाउ फास्ट इज द हाइट, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीज। तो कोन की हाइट किस रेट से इंक्रीज करेगी, यानी हाइट का चेंज निकालना है हमको। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा? हमें dh अपॉन dt हमको निकालना है। ठीक है, हाइट का चेंज हमें निकालना है बेटा। और बाद में h कितना गिवन है आपको? 4 सेंटीमीटर। पहले बताओ बेटा क्वेश्चन समझ आया सबको? अब ध्यान से सुनना बेटा। इन्होंने बोला एक पाइप था, उस पाइप से मिट्टी गिर रही है बाहर, है ना, किस स्पीड से गिर रही है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की स्पीड से मिट्टी निकल रही है पाइप के थ्रू। और जो मिट्टी बाहर गिर रही है उसका वो ढेर बना रहे हैं, है ना, और वो ढेर किस शेप का है बेटा? कोन की शेप का है। और वो कोन हमेशा ऐसे बनेगा कि उसकी हाइट रेडियस का 1/6 रहेगा। ठीक है, तो हाइट किस स्पीड से इंक्रीज होगी हमें वो फाइंड आउट करना है। तो ये बेटा जो ढेर बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं? कोन का बना रहे हैं, वॉल्यूम, है ना। तो लिखेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है मेरे बेटा? वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को हमने बी से रिप्रेजेंट किया। वॉल्यूम को किससे लिखा मेरे बेटा? हमने बी से। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ये फॉर्मूला बन गया बेटा। अब ध्यान से सुनना, इसमें एक रेडियस आ रही है और एक क्या आ रही है? हाइट भी आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे किसका चेंज पूछा है? हाइट का चेंज पूछा है। तो देखना बेटा h इक्वल टू 1/6 आर दे रखा है, यहाँ से r की वैल्यू क्या निकलेगी? 6h। क्या निकलेगी बेटा r की वैल्यू? तो मैं r की वैल्यू पहले वहाँ पुट कर लूंगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन किस में आ जाएगा? फिर हाइट के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पहले पुट करो r की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ r। तो क्या आ जाएगा? v इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह लिखेंगे 6h का स्क्वायर इंटू में h। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे? अच्छा सुनो, आप ये मुझसे भी पूछ सकते हो ना, सर आपने यहाँ पे r की वैल्यू क्यों रखी? आप यहाँ पे h की वैल्यू रख देते। क्या रख सकते थे हम
एच की वैल्यू? क्यों? क्योंकि हमसे बेटा अगर मैं एच की वैल्यू रख देता तो क्वेश्चन में से एच हट जाता पूरा, लेकिन मुझे चेंज किसका निकालना है? हाइट का। तो आपको यहाँ से आर हटाना पड़ेगा, एच नहीं हटाना है। तो मैंने इसलिए किसकी वैल्यू रखी वहाँ पे? आर की वैल्यू रखी। तो देखना बेटा ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई 36 एच स्क्वायर इंटू में एच। बोलो कोई दिक्कत मेरे बेटे यहाँ तक? अब देखना 3 से कट जाएगा ये 12, तो वॉल्यूम की इक्वेशन क्या निकल गई? 12 पाई एच क्यू। अब बेटा करो इसका डिफ्रेंशिएट करो एच के टी के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो v का डेरिवेटिव dv अपॉन dt, 12 पाई ऐसे का ऐसे। बेटा h की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और साथ में क्या लगाएंगे? dh बाई dt। साथ में क्या लगेगा मेरे बेटा? dh बाई dt। तो बेटा आप करो dv अपॉन dt की जगह पे 12 पुट करो, h की जगह 4 पुट करो और निकालो dh अपॉन dt। निकालो बेटा यहाँ से dh अपॉन dt निकालो फटाफट से। बेटा निकल गया dh अपॉन dt। dv अपॉन dt की जगह पे आपको लिखना है 12, यहाँ पे लिखेंगे 12 इक्वल टू में कितना आ रहा था बेटा? dv अपॉन dt की जगह 12 लिख दिया, इक्वल टू में क्या आ रहा था? 12 इंटू में 3 भी तो था, तो 36 पाई एच स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी, यही था बेटा। एच की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 4। तो पहले इसको कट भी कर दो, पहले 3, तो यहाँ पे 1 3 पाई एच की जगह कितना था? 4 का स्क्वायर डी एच अपॉन डी टी, तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 इक्वल टू 48 पाई डी एच बाई डी टी। तो यहाँ से डी एच बाई डी टी निकालो, तो 1 अपॉन 48 पाई आ रहा है बेटा। अच्छा यूनिट बताओ क्या लगाएंगे? हाइट तो सेंटीमीटर में मापते हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हाइट का चेंज होगा। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को? अब एक और क्वेश्चन बचा है बेटा इस एक्सरसाइज का, बस लगभग फिर मैंने सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन कराए हैं बेटा इस एक्सरसाइज के, सारे एग्जाम्पल करे हैं हमने, सारे क्वेश्चन करे। तो अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। इन्होंने बोला एक मान लो वॉल है, यहाँ पे बेटा कोई लेडर लगी हुई है इस तरीके से, और ये लेडर ए भी मैंने मान ली, और ये कितने लेंथ की है? 5 मीटर, ठीक है ना बेटा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने मान लिया x, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया मेरे बेटा? y। अब ये नोट बाद में करना, पहले समझने का ध्यान दो उस क्वेश्चन पे बेटा, पहले क्वेश्चन समझ लो जरा। क्या हुआ हर्ष? ऐसे नहीं बेटा, इस तरीके से। अब देखो पढ़ो आगे, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उससे क्लियर हो जाएगा। इन्होंने बोला है a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall. इन्होंने बोला है बेटा, ध्यान से सुनना, ये बॉटम है इस लेडर का, ये टॉप पॉइंट है, 5 मीटर की लेंथ है। अब इन्होंने बोला है अगर इसका बॉटम पकड़ के, लेडर का बॉटम पकड़ के दीवार से दूर की तरफ ले जाए, वॉल से कहाँ ले जा रहे हैं बेटा? दूर की तरफ ले जा रहे हैं, पीछे नीचे इधर की तरफ खींच रहे हैं। अगर हम इस वाले पॉइंट को दूर की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा बेटा? जो हाइट पॉइंट था, टॉप पॉइंट था, वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हम इस लैडर के बॉटम को पकड़ के कुछ स्पीड से,
मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड मान लेते हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहे हैं, दीवार से दूर की तरफ ले जा रहे हैं। तो पूछा क्या हमसे कि तो इसमें जो टॉप वाला पॉइंट है वो किस स्पीड से नीचे आएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको? उन्होंने बोला अगर बॉटम पकड़ के दीवार से दूर की तरफ हम लेके जा रहे हैं, कितनी स्पीड से, स्पीड दे रखी है हमें कितनी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो पूछ रहे हैं कि जिसका टॉप पॉइंट है, ऊपर वाला जो पॉइंट है, वो किस स्पीड से नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है बेटा? क्या क्वेश्चन समझ में आया? और ये भी इन क्वेश्चन में दे रखा है बाद में कि ये बॉटम पॉइंट जो था वो कितनी डिस्टेंस पे था बेटा, 4 की डिस्टेंस पे था, है ना। बॉल से कितना था बेटा, वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे था। क्या अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, इसको मैंने सी पॉइंट मान लिया, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटा इस ट्राइंगल में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज की। h कितना है बेटा यहाँ पे, 5 का स्क्वायर, p कितना है बेटा, x स्क्वायर, और b कितना था बेटा, y स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी मन में डाउट आएगा कि सर ये y की वैल्यू तो 4 दे रखी है हमको, है ना, तो ये जो वैल्यू दे रखी होती है हर क्वेश्चन में, रेडियस की वैल्यू दे रखी थी या हाइट की वैल्यू दे रखी थी, वो हम बाद में यूज़ करते हैं ना, तो ये वैल्यू हम बाद में यूज़ करेंगे, अभी केवल वेरिएबल लेके चलेंगे, क्योंकि ये y वाले डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, है ना, तो फिक्स तो ले नहीं सकते 4, तो ये बाद में यूज़ करेंगे, अभी y की वैल्यू और x की वैल्यू बाद में यूज़ करनी है हमें। तो सबसे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी बेटा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बन गई बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, वो क्या दे रखा है बताओ, जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है वो क्या है, dy बाई dt, वो क्या है बेटा, इन्होंने क्या बोला कि हम इसके बॉटम पॉइंट को पकड़ के खींच रहे हैं, यानी किसका चेंज कर रहे हैं, क्या चीज चेंज कर रहे हैं बेटा, हम y चेंज कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर हम बॉटम को दूर ले जाएंगे मान लो यहाँ से, तो y की वैल्यू चेंज होगी, यानी dy अपॉन dt आपको क्वेश्चन में कितना है, dy अपॉन dt क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है मेरे बेटे। अच्छा, और निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, ये भी बता दो, dx बाई dt निकालना है, dx बाई dt हमको निकालना है। तो बेटा अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बेटा। 25 का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव, साथ में क्या लगाएंगे, dx बॉन dt, y स्क्वायर का क्या होगा, और साथ में क्या लगाएंगे मेरे बेटा, dy अपॉन dt। कंफर्टेबल यहाँ तक मेरे बेटे? अब सुनो, dy अपॉन dt की वैल्यू दे रखी है, पुट कर देंगे, y की वैल्यू भी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में हमें, y की वैल्यू पुट कर देंगे, dx अपॉन dt निकालना है हमको, लेकिन बेटा x भी गायब है अभी क्वेश्चन में, x भी चाहिए हमको, तो बताओ बेटा x की वैल्यू कहाँ से आएगी बेटा। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी ना मैंने, 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 4, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू 3 निकल आएगी बेटा, क्या निकल आएगी, 3, बेटा पुट कर दो इसमें, अब इसमें पुट कर दो सारी वैल्यूज, और dx अपॉन dt निकालो, निकालो बेटा dx अपॉन dt। बेटा हो गया है, कितना निकला dx अपॉन dt, dx अपॉन dt निकलेगा मेरे बेटा आपका -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। बेटा मतलब बताओ इस लाइन का क्या मतलब है,
एक्स है जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है किस स्पीड से 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। कहीं -8/3 सेंटीमीटर मत लगा देना, है ना। सपोज करो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, मैं एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, है ना, कि वही ऐसे ऐसे था तो लिखा होगा बताओ हाइट किस स्पीड से चेंज हो रही है ना। पहला ऑप्शन -8/3, दूसरा ऑप्शन 8/3, तीसरा चौथा कुछ और आ गया। तो -8/3 पर टिक नहीं करना है बेटा आपको, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है किस स्पीड से 8/3, तो ऑप्शन वहाँ -8/3 होगा। तो -8/3 पर टिक नहीं करना है आपको, क्योंकि वो डिक्रीज वर्ड उन्होंने ऊपर लिख दिया ना, डिक्रीज का मतलब ही क्या है माइनस का साइन, ठीक है। इसलिए -8/3 पर नहीं करना है टिक बेटा, ये याद रखना। चलो ये एक्सरसाइज तो बेटा हमारी फिनिश हो गई है।